संभल की जामा मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई इस वक्त चल रही है। निचली अदालत मामले में फिलहाल एक्शन न ले निचली अदालत इस मामले में यह सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है। प्रशासन सुनिश्चित करे कि संभल में शांति व्यवस्था कायम रहे और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम चाहते हैं कि संभल में शांति रहे। हाई कोर्ट की इजाजत के बिना कोई एक्शन न हो। संभल मस्जिद को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ये अहम निर्देश आया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, संभल मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह निर्देश दिया गया है निचली अदालत को कि इस मामले में फिलहाल कोई एक्शन न ले और साथ ही प्रशासन से यह कहा गया है कि संभल में शांति व्यवस्था बनाए रखने की ये पूरी कोशिश करे और सुनिश्चित करे कि संभल में शांति रहे। गोपाल कृष्ण हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनवाई चल रही है संभल के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में, क्या क्या निर्देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया जा रहा है? देखिए आनंद विजय जी, मामले की सुनवाई के दौरान संभल जामा मस्जिद कमेटी की तरफ से वरिष्ठ वकील हुफैजा आमिर भी पेश हुए और उन्होंने कहा कि सर्वे की रिपोर्ट पर फिलहाल रोक लगाया जाना चाहिए। निचली अदालत ने जिस तरीके से आदेश पारित किया है, एक तरफा आदेश है, यह सही नहीं है। बिना नोटिस जारी किए हुए यह आदेश पारित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पूछा कि आप इस मामले में हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, आपको पहले हाई कोर्ट जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के में चल रही कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दिया है, यानी कि निचली अदालत में अब फिलहाल सुनवाई तब तक नहीं होगी जब तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई कर कोई आदेश नहीं देता है। सुप्रीम कोर्ट ने वहां के प्रशासन से कहा कि वहां पर जो स्थिति है उसको नियंत्रण में रखे और लोगों से शांति बनाए रखने की भी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने अपील की है। तो संजीव खन्ना चीफ जस्टिस ने अपील की है कि शांति बनाए रखें वहां के लोगों से और साथ ही प्रशासन से भी ये कहा है कि संभल में शांति व्यवस्था कायम रहे, ये सुनिश्चित करे प्रशासन। और गोपाल कृष्ण हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो इस वक्त वहां पर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जो सुनवाई चल रही है उसके बारे में बता रहे हैं। वहां के बारे में क्या स्थिति है, इसके बारे में भी सरकार की तरफ से कोई बात रखी गई है? क्या किस तरह की स्थिति है, क्योंकि प्रशासन सुनिश्चित करे कि संभल में शांति रहे, सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया है। वर्तमान स्थिति के बारे में कुछ सरकारी पक्ष की तरफ से कहा गया है, प्रशासन की तरफ से? देखिए आनंद विजय जी, अभी सरकार की तरफ से कोई पक्ष नहीं रखा गया क्योंकि सरकार अभी इस मामले में सरकार को नोटिस नहीं हुआ है, इसलिए सरकार के तरफ से कोई प्रतिनिधि सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल पेश नहीं हुआ है। जब सरकार को नोटिस होगा तब सरकार के प्रतिनिधि पेश होंगे, लेकिन याचिकाकर्ता की तरफ से जरूर यह दलीलें दी गई और कहा गया कि आज संभल को लेकर के निचली अदालत में सुनवाई थी और निचली अदालत ने 8 जनवरी तक के इस मामले में सुनवाई की तारीख तय की है, क्योंकि कोर्ट कमिश्नर ने रिपोर्ट को लेकर के अपना समय मांग लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान जो याचिकाकर्ता की मांग थी कि रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में ही रखा जाए और उसे तब तक न खोलने का आदेश दिया जाए जब तक इस मामले में यहां पर सुनवाई नहीं हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता की इस दलील को भी मानते हुए कहा है कि जो सर्वे की रिपोर्ट है फिलहाल वो सीलबंद लिफाफे में ही रिपोर्ट रहेगा और सुप्रीम कोर्ट ने 6 जनवरी की तारीख तय की है। 6 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई करेगा। तो 6 जनवरी को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई करेगा। लेकिन इस बीच हम आपको यह भी बता दें कि वहां जो निचली अदालत है वहां पर भी इस मामले को लेकर आज सुनवाई होनी थी, जो कि आज सुनवाई नहीं हुई और वहां पर रिपोर्ट पेश की जानी थी। उस रिपोर्ट को आज पेश नहीं किया गया, समय मांगा गया। 8 जनवरी वहां पर अगली तारीख तय की गई है। यानी कि अब जब भी रिपोर्ट पेश किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद ही वो रिपोर्ट पेश किया जाएगा, ये माना जाए गोपाल कृष्ण? जी बिल्कुल आनंद विजय जी, क्योंकि निचली अदालत में 8 जनवरी की तारीख तय की गई है। सुप्रीम कोर्ट उससे पहले यानी कि 6 जनवरी से जो सप्ताह शुरू होने वाला है, दूसरा सप्ताह, उस सप्ताह में इस मामले की सुनवाई करेगा। तो देखना होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट 8 जनवरी से पहले इस मामले की सुनवाई करेगा या फिर निचली अदालत में सुनवाई हो जाने के बाद सुनवाई करेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट पहले सुनवाई करता है तो फिर रिपोर्ट को लेकर के जो है वो यहाँ पर दलीलें रखी जा सकती है, लेकिन अगर बाद में सुनवाई याचिका दायर की गई थी,
ये कहा सबसे पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई कि वहाँ पे पीस और हार्मनी मेंटेन रहे और स्टेट ऑफ यूपी की तरफ से जो काउंसिल प्रेजेंट उन्होंने कहा कि हम सारी कोशिश और हम पूरा दायित्व है पीस और हार्मनी मेंटेन करने का। इसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो मस्जिद कमेटी थी जिन्होंने SLP दायर की थी उनको कहा कि आप इस ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं और हाई कोर्ट में जाने का उनको एक लिबर्टी दी है। साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि 3 दिन के अंदर अगर आप हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हैं तो मामला हाईकोर्ट के सामने लिस्ट किया जाए और हाईकोर्ट के फर्दर डायरेक्शंस तक के लिए वेट किया जाए और तब तक के लिए ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग रुकी रहेगी जब तक हाईकोर्ट अपना निर्देश नहीं दे देता है। और ये मामला अभी ट्रायल कोर्ट में 8 जनवरी को लगा हुआ है। साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि जो एडवोकेट कमिश्नर महोदय हैं वो अपनी रिपोर्ट सील कवर में दाखिल करेंगे। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए कि ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग पर एक तरह से स्टे हो गया है? नहीं, ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग पे अभी एक लिमिटेड स्टे है जब तक ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ये अप्रोच नहीं करते हैं। और जब ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट अप्रोच करेंगे और मैटर ऑनरेबल हाईकोर्ट में लिस्ट हो जाएगा तो ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट डिसाइड करेगी कि ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टे रहनी की नहीं रहनी है। पर साथ ही साथ जो एडवोकेट कमीशन है उसको रिपोर्ट दाखिल करने से नहीं रोका गया है, वो अपनी रिपोर्ट दाखिल करेंगे और सील कवर में दाखिल करने की बात कही गई है। इन इंग्लिश इफ यू कैन एक्सप्लेन। सर, ये माना जाए कि जो मुस्लिम पक्ष जो उच्चतम न्यायालय आया था तो जो फौरी राहत की मांग कर रहा था वो फौरी राहत मुस्लिम पक्ष को मिल गई है? देखिए, उन्होंने जो मांग की थी उन्होंने तो इस ऑर्डर को पूरी सेटिसाइड करने की मांग की थी। 19 नवंबर 2024 के ऑर्डर को सेटिसाइड करने की मांग की थी तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको अभी एंटरटेन नहीं किया। उन्होंने कहा कि आप ये सारी बातें हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं बाय वे ऑफ रिवीजन या जो भी आपको लिबर्टी लॉ में प्रोवाइडेड है और हाई कोर्ट फिर डिसाइड करेगा इस मामले में आगे कैसे प्रोसीड करना। इंग्लिश में एक बार एक्सप्लेन। यस, टुडे द मैटर वाज लिस्टेड बिफोर। तो गोपाल कृष्ण हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई उसके बारे में वहां वकील बता रहे हैं। लेकिन अब एक चीज जरा हमें समझाइए कि निचली अदालत का जो पूरा मामला है, निचली अदालत में सुनवाई चल रही थी जो 8 जनवरी तक की तारीख अब अगली सुनवाई की दी गई है, उस पर रोक लगाई गई है। यानी कि निचली अदालत में अभी फिलहाल इस मामले में कुछ नहीं होगा। हाई कोर्ट को क्या निर्देश दिया गया है और हाई कोर्ट में जाने के लिए कहा गया है, जरा इस टेक्निकलिटी को भी समझाइए कि क्या आदेश में पूरी तरह से कहा गया। जी बिल्कुल आनंद विजय जी, जब मामले की सुनवाई शुरू हुई थी उस समय सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील से यही सवाल किया था कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, आपको पहले हाई कोर्ट जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करते हैं तो आपकी याचिका को हाई कोर्ट 3 दिन के भीतर सूचीबद्ध करेगा और उस मामले की सुनवाई करेगा और जब तक उस मामले में सुनवाई नहीं हो जाती है, वहां से आदेश नहीं आ जाता है, तब तक निचली अदालत में चल रही जो कार्रवाई है उस कार्रवाई पर यानी कि सुनवाई पर रोक रहेगी। तो जब तक हाई कोर्ट की तरफ से कोई निर्देश नहीं दिया जाता है तब तक निचली अदालत जो ट्रायल कोर्ट है उसके सुनवाई पर रोक रहेगी। 6 जनवरी को एक बार फिर से इस पर सुनवाई होगी। सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट कोर्ट कमिश्नर पेश कर सकते हैं, सर्वे की जो रिपोर्ट है, तो यानी कि वो रिपोर्ट निचली अदालत में वो पेश करेंगे और वो सीलबंद ही रहेगा, खुलेगा नहीं। बिल्कुल नहीं खुलेगा आनंद विजय। सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर के साफ कर दिया कि रिपोर्ट आप सीलबंद लिफाफे में दे सकते हैं लेकिन जो है उसे सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, उसे खोला नहीं जाएगा। यानी कि यह साफ है कि जो सर्वे की रिपोर्ट है वो सीलबंद लिफाफे में रहेगा और तब तक यह सीलबंद लिफाफे में रहेगा तब जब तक इस मामले को लेकर के कोई हाई कोर्ट का कोई डायरेक्शन नहीं आ जाता है या फिर सुप्रीम कोर्ट जो 6 जनवरी के दूसरे सप्ताह में सुनवाई होने वाली है उस सुनवाई में कोई आदेश नहीं दे देता है। और इस बीच कोई सर्वे भी अभी नहीं किया जाएगा, कराया जाएगा। देखिए, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया है कि निचली अदालत में जो कार्रवाई है वो कार्रवाई नहीं होगी। इसका मतलब यह साफ है कि अब किसी भी तरीके का कोई सर्वे का काम भी वहां पर नहीं होगा, रुका हुआ रहेगा क्योंकि 2 दिन सर्वे हुआ था। 2 दिन सर्वे के बाद जो है वो रिपोर्ट सौंपे जाने थे लेकिन आज जो कोर्ट कमिश्नर थे उन्होंने कोर्ट से समय मांग लिया। कोर्ट ने 8 जनवरी की तारीख उनको मुकर्रर की है। 8 जनवरी को फिर इस मामले में निचली अदालत सुनवाई करेगी। यानी कि अब यह मानकर चला जाए कि जब तक हाई कोर्ट इस मामले में कोई आदेश नहीं दे देता है तब तक निचली अदालत में अब सुनवाई नहीं होगी। भले ही निचली अदालत ने 8 जनवरी की तारीख क्यों न तय की हो, अगर हाई कोर्ट 8 जनवरी से पहले सुनवाई कर आदेश दे देता है तो फिर जो निचली अदालत द्वारा तारीख तय की गई है 8 जनवरी की, उस दिन निचली अदालत सुनवाई कर हाई कोर्ट के आदेशानुसार जो है वो आदेश जारी करेगा।
गोपाल कृष्ण हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट में संभल मामले को लेकर जो सुनवाई हुई है उसके बारे में वो बता रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रशासन ये सुनिश्चित करे कि संभल में शांति रहे, और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि हम चाहते हैं कि संभल में शांति व्यवस्था रहे, हाई कोर्ट की इजाज़त के बिना कोई एक्शन न हो। संभल मस्जिद को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ये अहम निर्देश आया है और इस आज की जो सुनवाई और आज का जो निर्देश आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले के बारे में, उसको विस्तार से समझा रहे हैं हमारे संवाददाता गोपाल कृष्ण और बता रहे हैं कि अब शांति बनाए रखने का निर्देश दिया गया है। प्रशासन को ये जिम्मेदारी दी गई है कि पूरी तरह से स्थिति को सामान्य बनाए, शांति व्यवस्था कायम रहे। और दूसरी चीज़ कि अब कहा गया है कि आप जाइए, याचिकाकर्ता को कि हाई कोर्ट आप जाइए, आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए था, यहाँ आने के बजाय हाई कोर्ट आप जाइए, हाई कोर्ट में अपनी याचिका दायर कीजिए और 3 दिन के अंदर आपकी की याचिका जो है उसको लिस्टिंग कर दी जाएगी और वहाँ से जो फिर निर्देश आएगा उस निर्देश का पालन करेगा। यानी कि ट्रायल कोर्ट में ये जो पूरा मामला चल रहा है, फिलहाल ट्रायल कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई को लेकर और उनकी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। तो गोपाल कृष्ण हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। तो अब ऐसी स्थिति है कि अब ये पूरा मामला जो है अब अदालत में आ गया है। सर्वे को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे, सर्वे को लेकर कुछ कोर्ट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है क्या कि सर्वे कराने का जो आदेश दिया गया था, क्योंकि सवाल उसी पर उठ रहे हैं कि क्यों सर्वे कराया गया, कौन आदेश क्यों दिया गया और उसके बाद वो स्थिति उत्पन्न हो गई जो हिंसा हुई। जी बिल्कुल आनंद जी, जब इस मामले की सुनवाई शुरू हुई थी तो याचिकाकर्ता की तरफ से हुजैफा अहमदी पेश हुए थे। उन्होंने दलील देते हुए कहा कि निचली अदालत ने इस मामले में न तो जामा मस्जिद कमेटी को नोटिस जारी किया हो, न ही राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। बिना नोटिस जारी किए हुए, बिना जवाब लिए हुए उसी दिन आदेश पारित किया और उसी दिन शाम को सर्वे का काम शुरू हो गया। यानी कि 19 नवंबर को और फिर 24 नवंबर को दोबारा जब सर्वे का काम शुरू हुआ तो किस तरीके से हिंसा भड़की और 5 लोगों की वहां पर मौतें हुई, ये तमाम बातों का जिक्र किया गया और कहा गया कि निचली अदालत में जो कार्रवाई है उस पर सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट रोक लगाए, क्योंकि निचली अदालत का जो आदेश था वो एक तरफा आदेश था, बिना दूसरा पक्ष का सुने हुए आदेश दिया गया था। तब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत की कार्रवाई पर करते हैं तो 3 दिन के अंदर लिस्ट हो, तब तक लिए ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग रुकी रहेगी और एडवोकेट कमिश्नर महोदय अपनी रिपोर्ट सील कवर में दाखिल करें। 8 जनवरी तक जो ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग्स पर रोक लगाई गई है उसका क्या? वैसे ही केस 8 जनवरी को लगा है और उससे पहले हाईकोर्ट अप्रोच करने के लिए कहा गया है, तो उससे पहले ही हाईकोर्ट पहुंच जाएगा मामला और हाईकोर्ट निर्धारित करेगा कि ट्रायल की प्रोसीडिंग स्टे होनी कि नहीं होनी है। चलिए हमारे साथ विष्णु। तो ये कहा जा रहा है जो आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो निर्देश आया है उस निर्देश के बारे में विस्तार से ये बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट जाइए और हाई कोर्ट में आप अपनी याचिका दायर कीजिए और 3 दिन के अंदर वहाँ पर इस पूरे मामले को लेकर निर्देश आएगा और फिर आगे की कार्रवाई होगी। तो इस बीच गोपाल कृष्ण हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो आज सुनवाई हुई है और जो निर्देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है उसके बारे में वो विस्तार से बता रहे हैं। आज 6ठा दिन है संभल की हिंसा का। शुक्रवार जुमे का नमाज आज पढ़ा जाता है और इसको लेकर वहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं और आज सुनवाई भी वहाँ भी हुई, ट्रायल कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हुई। तो अब ये जो पूरा मामला है, अब ये कहा जाए कि इस पूरे मामले में अब कोर्ट में ये पूरा मामला जब चला गया है तो अब आगे की जो भी कार्रवाई होगी वो कोर्ट के निर्देशानुसार ही होगी और कोर्ट उस पूरे गतिविधि पर नज़र रखेगी। आगे की सुनवाई होगी कोर्ट यानी कि हाई कोर्ट में अगर याचिका दायर की जाती है तो उसके आदेश के बाद ही होगी। अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 6 जनवरी को के बाद जो सुनवाई की तारीख लगेगी उस पर जो है वो जो आदेश देगा उस पर निर्भर करेगा। यानी कि निचली अदालत अब फिलहाल निचली अदालत में सुनवाई रुकी रहेगी, तब तक रुकी रहेगी जब तक इस मामले में अगर याचिका हाई कोर्ट में जाता है तो उस याचिका पर हाई कोर्ट कोई आदेश नहीं दे देता है।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस बारे में विस्तार से बताने के लिए। आज सुप्रीम कोर्ट में संभल मामले को लेकर सुनवाई हुई और संभल मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम निर्देश दिया है और निर्देश दिया है याचिकाकर्ता को कि आप हाई कोर्ट में जाइए, हाई कोर्ट में अपनी याचिका दायर कीजिए। 3 दिन के अंदर इस पूरे मामले पर हाई कोर्ट का निर्देश आएगा और हाई कोर्ट के निर्देश आने तक ट्रायल कोर्ट जो है वहाँ की उसकी गतिविधि पर रोक लगाई गई है इस पूरे मामले को लेकर। 6 जनवरी के बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा और रिपोर्ट जो है, जो सर्वे की रिपोर्ट है, उसको कोर्ट कमिश्नर दायर करेंगे 8 तारीख को वहाँ ट्रायल कोर्ट में जो तारीख दी गई है, लेकिन वो सीलबंद लिफाफे में दायर करेंगे और वो सीलबंद रहेगा जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं आता है, तब तक उसे खोला नहीं जाएगा।